हर्ष बताइए, क्या कुछ नंबर्स, क्या कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं आप? बिल्कुल सर, एक कोइंसिडेंस कहिए या फिर कहिए कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली, तो ऐसे में रिलायंस ग्रुप के हम लोग कुछ शेयर लाए हैं जो कि आप 1 महीने की बात करें तो भी गिरावट, तो आप 6 महीने की बात करें तो भी गिरावट देखने को मिलेगी, और 1 साल की बात करें तो भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, रिलायंस ग्रुप के शेयरों का नाम जब भी आता है तो निवेशकों के बीच में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर हम आपको दिखाएंगे एक एक करके यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स है, तो तमाम ऐसे स्टॉक्स है, चाहे वो 1 महीने में हो, 6 महीने में हो या 1 साल में हो, वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे वो आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें, रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, जियो फाइनेंशियल की बात करें, डेन नेटवर्क की बात करें, या तमाम स्टॉक्स की। तो सबसे पहले हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 1 महीने में 3.70% ये गिर चुका है। 6 महीने के अंदर 14.5% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 1 साल के अंदर 20% टूट चुका है और अपने 52 वीक हाई से करीब 26% नीचे। कल इसने अपना 52 वीक लो बनाया था। हालांकि इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं कि जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है क्वार्टर 4 में बेहतर होता दिखेगा, टैरिफ में बढ़ोतरी से फायदा होगा, और जो मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे आने वाले क्वार्टर में बेहतर होगा। लेकिन ये आप देखिए, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, तमाम ड्यूरेशन में देखिए, टाइम ड्यूरेशन में गिरावट देखने को मिली और 52 वीक हाई से 26% टूट गया है। तो पहला तो हमने यही मेन स्टॉक लेकर आया रेल। अब जी, ये टोटल आपने बड़ा अच्छी थीम निकाली है जी, क्योंकि इस पर सवाल भी बहुत रहते हैं रिलायंस को लेकर के, रिलायंस समूह की कंपनियों को लेकर के। कितनी कंपनियां आपने निकाली इसमें से? क्या सर इसमें 8 से 9 कंपनियां निकाली। हालांकि कंपनी बहुत थी, लेकिन जो आप समझिए कि 1 महीने, 6 महीने और 1 साल में ज्यादातर कंपनियां जो है नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं। तो ये हम लोगों ने रिसर्च निकाली क्योंकि एक मौका मिला इस तरीके का जो सब कुछ मैच कर रहा था। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है वो हम लोग लिस्ट में लेके आते हैं। रिलायंस के ग्रुप में दूसरा स्टॉक कौन सा है? यहाँ पे नेटवर्क 18 मीडिया। पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि क्वार्टर 3 में इन्होंने 1400 करोड़ का लॉस बुक किया है। अब आप देखिए, यहाँ पे 1 महीने के अंदर करीब 5% की गिरावट, 6 महीने के अंदर 44.5% की गिरावट, 1 साल के अंदर 54.5% की गिरावट, और अपने 52 वीक हाई से तो ये करीब 54% साफ हो चुका है। आधे से ज्यादा जो पैसे हैं वो निवेशकों के निपट चुके हैं। ये दूसरा स्टॉक हो गया नेटवर्क 18 का। अब तीसरा स्टॉक कौन सा है? तीसरा स्टॉक जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज है। हम लोग एक बार स्क्रीन पर प्ले करते हैं और आलोक इंडस्ट्री के बारे में बता दूं। जब तक ये देखिए आ गया आपके सामने, 2019 में ये बैंकक्रप्ट हो गया था यहाँ पे, और उसके बाद रिलायंस में स्टेक खरीदा था करीब 40% के आसपास। 1 महीने के अंदर 10% के आसपास गिरावट, 6 महीने के अंदर यहाँ पे 39.42% से ज्यादा की गिरावट, और 1 साल के अंदर 46% से ज्यादा टूटा है, और 52 वीक हाई से कितना नीचे? 50%। मतलब इसके साथ भी यही कोई इंसिडेंस है कि 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, तमाम पैरामीटर्स में ये निवेशकों का पैसा सुहा करता हुआ दिखा है। तो ये तीसरा स्टॉक हो गया आलोक इंडस्ट्रीज। अब हम लोग अगली कंपनी पे जाएं हम जी, उससे पहले 3 के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप बिल्कुल पीक पे ले गए, मतलब 1000 रुपए से ऊपर की कंपनी। तीसरी कंपनी आ गई 10 रुपए, 15 रुपए की कंपनी। इन दोनों पे जरा, इन तीनों पे बात कर लेते हैं। नेटवर्क 18 मीडिया पे भी बात कर लेते हैं। मैम, ये जो 3 शेयर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, नेटवर्क 18, इन 3 के एक एक करके चार्ट देखिए। बहुत लोग जो है, जो सुस्ती रही है रिलायंस में, काफ़ी परेशान है। क्या अभी कैसा लग रहा है आपको रिलायंस का चार्ट? अंडर परफॉर्मर रहा है 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। अभी क्या करना चाहिए और बेटर इन तीनों में कौन लग रहा है? जी जी, देखिए वीक ही लग रहा है ये। इसमें भी कुछ एक लेवल इसको तोड़ने बेहद जरूरी है मुझे, अगर तेजी बनानी है 1240, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है 1240, 1250। तो रिलायंस में अभी तेजी ना करें, क्योंकि तेजी का कैंडिडेट अभी नहीं लग रहा है, या एंट्री का नहीं लग रहा है। लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहना है। पर आपने जैसा कि बोला कि बाकी के जो 2 स्टॉक्स हैं, अगर मैं वहां पे भी नजर बनाऊं तो उन सब में अभी जो बेटर प्लेस्ड लग रहा है वो तो क्योंकि आलोक इंडस्ट्री का चार्ट भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है और नेटवर्क 18 का भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो रिलायंस ही बेटर है। लेकिन खरीदारी इसमें सिर्फ निचले स्तरों पे करिए, अभी तुरंत इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। निचले स्तरों में अगर ये कहीं पे भी अवेलेबल होता है, जहां पे भी मेजर आप ये मान के चलिए कि 1180 ये चल रहा है, तो 1150 से लेके 1100 के जोन में, तो वहां खरीदारी करिए, अभी रुक जाइए। तीनों में से बेटर रिलायंस इंडस्ट्रीज लगता है। इन तीनों में अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो बात भी सही है, मीडिया सेक्टर वैसे ही थोड़ा सा बहुत सारी दुविधाएं हैं, और रिसेशन की बात अगर कहीं ना कहीं अगर सही हो गई तो फिर तो सबसे पहले मीडिया इंडस्ट्रीज पे असर आता है। अगली 3 कंपनियों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल।
अगली जो कंपनी है डेन नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं, तो डेन नेटवर्क में अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 59% स्टेक रिलायंस का है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर आप Q3 में देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है उसमें करीब 15% की गिरावट देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 7.5% से ज़्यादा टूटा है ये स्टॉक। 6 महीने के अंदर करीब 41% नीचे आ गया। एक साल के अंदर आप देखिए 42.36% की गिरावट आई और अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे, 48% ये स्टॉक नीचे है। यानी कि हम लोग इस पैरामीटर में 1 महीने, 6 महीने और 1 साल में ये भी फिट बैठता है, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो। उसके बाद अगला स्टॉक कौन सा है हम लोग प्ले करते हैं स्क्रीन पर, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो स्टॉक है बेसिकली आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग ऑपरेटिंग जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर काम करती है और करीब 45% का स्टेक है यहाँ पर रिलायंस का। एक महीने के अंदर 5.17% की गिरावट है। 6 महीने के अंदर करीब 34% की गिरावट। एक साल के अंदर 41% से टूटा और 52 वीक हाई से कितना नीचे, 46% ये नीचे है। तो यानी कि ये स्टॉक भी जो है इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है तीनों फेजेस में। उसके बाद अगला स्टॉक कौन सा है, अगला स्टॉक हम देखें तो हैथवे केबल्स है यहाँ पर और मेजॉरिटी स्टेक है रिलायंस की इसमें। एक साल के अंदर आप देखिए 5.75% नीचे है चला गया। 6 महीने के अंदर 34% नीचे है। एक साल के अंदर यहाँ पे 41% नीचे और 52 वीक हाई से देखें कितना नीचे है, तो ये 52% नीचे। ये 3 स्टॉक्स और हो गए, ये 3 स्टॉक्स और हो गए। अब देखना ये कि यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं। मैम कहाँ से शुरू करना चाहिए हम लोगों को, हैथवे केबल हो या फिर डेन नेटवर्क हो, इनके भी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आपका क्या मानना है इसको लेकर के? और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? इन तीनों में कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आप बॉटम फिशिंग करना पसंद करेंगी? देखिए डेन नेटवर्क तो नहीं जम रहा है। सबसे पहले मैं अगर वहां की बात करूं तो डेन नेटवर्क का चार्ट तो भी वीक बना हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का भी चार्ट वीक बना हुआ है। तो ये दोनों चार्ट तो थोड़े वीक बने हुए हैं। हैथवे केबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली बेटर है। पर उसमें भी हैथवे केबल में भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 15 रुपए के ऊपर ही इसमें तेजी करे, नहीं तो इसे भी छोड़ दीजिए। तीनों चार्ट्स कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। छोड़ करके ही चलें, यहाँ पर कुछ खास जो है स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे नहीं रही हैं। चलिए बाकी कंपनियों पे पूछते हैं हर्ष से। हर्ष, और कौन सी कंपनियां हैं? जी आखिरी 3 कंपनियां हैं। सबसे पहले जस्ट डायल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट डायल को देखिए 1 महीने के अंदर करीब 4.5% से ज़्यादा की गिरावट। 6 महीने के अंदर ये 34% से ज़्यादा टूटे हुए हैं और एक साल के अंदर 12.5% के आसपास की गिरावट है। 52 वीक हाई से 43% जस्ट डायल नीचे है यहाँ पर। और जो इस तरह की कमेंट्री भी आई है कि दबाव थोड़ा सा और लंबे समय में देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। इसके अलावा और कौन से स्टॉक है? आखिरी 2 स्टॉक है क्योंकि देखिए उनकी बिना बात करना बेमानी होगी यहाँ पर। और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। ये एक स्टॉक है जो 1 महीने में सिर्फ 1.5% से ज़्यादा चढ़ा है, लेकिन आप ये समझिए 394 का हाई था और वहाँ से स्टॉक कितना नीचे आ गया है। यहाँ पे 6 महीने के अंदर 36% से टूट चुका है। एक साल के अंदर 40% से ज़्यादा की गिरावट है और 52 वीक हाई से कितना नीचे, 44% नीचे। 394 से कहाँ 220 पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और करीब 44% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा और आखिरी स्टॉक कौन सा है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए स्टर्लिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये बेसिकली यहाँ पर आप कंपनी जो है बेसिकली सोलर बिजनेस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसके अगर आप 1 महीने के रिटर्न देखें तो 2-2.5% के आसपास है। 6 महीने के अंदर 53% ये स्टॉक टूट चुका है। एक साल के अंदर 51% से ज़्यादा की गिरावट है और 52 वीक हाई से कितना नीचे, 70% ये जो स्टॉक है नीचे। जो तमाम हमने स्टॉक दिखा सबसे ज़्यादा गिरावट इसी में है। अपने 52 वीक हाई से 70% नीचे आ चुका है। बेसिकली सीपीसी कंपनी है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट कंपनी है जी, सोलर में। ये 3 कंपनियां मैम, पहले शुरुआत स्टर्लिंग एंड विल्सन से ही करना चाहेंगे। कैसे देख रही हैं चार्ट्स को और बाकी जस्ट डायल को किस तरीके से देख रही हैं? इन कंपनियों में कोई गुंजाइश है क्या? देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें तो थोड़ा सा वीक बना हुआ है ये काउंटर, बट जस्ट डायल से बेटर लगता है, तो ये एक चीज है। लेकिन इतनी कोई तेजी इसमें भी मुझे नहीं लग रही है। तो ये जो 2 काउंटर्स हैं इनको तो अभी कुछ खास तेजी वाले लगते नहीं है। स्टर्लिंग एंड विल्सन में अगर बाय करना होगा तो हम करेंगे। इसमें आराम से 260 के ऊपर के लेवल्स लेंगे तब बाय करने की इसमें हम एक मन बनाएंगे। अभी तो नहीं लगता है। अभी तो नहीं लगता है। चलिए,
तो फिलहाल के लिए लगातार रिलायंस समूह की जो बड़ी बड़ी दिग्गज ऐसी कंपनियां जिनमें कि काफ़ी ख़राब रिटर्न रहे, अभी भी वहां पर ज़्यादातर में जो है रिलायंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती दिखाई दे रही हैं। तो मैम, जिनके पास इनमें से कोई शेयर है तो क्या एक बार के लिए निकल जाए, दूसरी जगह मौके तलाशने चाहिए क्या ये 9 शेयरों में? अभी रुकी जाए, बेटर रहेगा इसमें। तो अभी ये जो शेयर्स हैं सिर्फ होल्ड करने के लिए ही रखें। नई पोजीशन मुझे इनमें से कोई भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि बनाई जाए, तो इसमें सब में अभी नई पोजीशंस के लिए वेट करें। ठीक, चलिए इस बीच अनिल कुमार जी की कमेंट्री आई, कह रहे हैं आई एम ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ मैम। तो मैम आपके बिल्कुल अंधभक्त जो है जिसे कहते हैं, जिसको लेकर के आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो भी आपको ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं अनिल कुमार जी, तो अच्छी बात है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।